हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमआरसी केस पर सुनवाई जो कब है, कब इम्पोर्टेंट नहीं है। कब का तो सबको पता है कि 7 तारीख को होनी है सुनवाई। इम्पोर्टेंट है कहाँ होनी है, ये सुनवाई कहाँ होगी। अभ्यर्थियों को ये पता नहीं है कि अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि एमआरसी केस के ऊपर जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो केस लगाया है सरकार के ऊपर, उसकी सुनवाई न्यायालय में होगी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बेंच या सिंगल बेंच या डबल बेंच में सुनवाई नहीं होनी है। ये सुनवाई न्यायालय में नहीं होगी। एमआरसी केस की सुनवाई अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को स्वयं को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कि वो इस केस को स्वयं संज्ञान में लेते हुए उसकी सुनवाई स्वयं करे। तो जितने भी चारों पिटिशनर हैं, पीएनपी हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, उनको स्वयं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में जाकर अपना जो भी उन्हें उत्तर देना है वो वहाँ देना होगा। तो बड़ा ही सिंपल चीज़ें हैं कि ये आप ये ना सोचें कि इसकी सुनवाई किसी न्यायालय में होनी है। वो स्वयं उसकी सुनवाई करेगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, पहली बात। दूसरी बात, जो 51,112 सीट हैं उनमें से यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये तो आपको पता होगा कि 1,37,000 पद 6 महीने में भरने हैं। उस हिसाब से अभी 22,000 सीटें बच रही हैं 68,500 वाली भर्ती की। उसके अलावा जो सीटें बच रही हैं वो 51,112 हैं। पूरे प्रदेश में 1,92,000 पद खाली हैं। तो सरकार यदि इन्हें भी शामिल करके कोई नया रास्ता ढूंढे तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। दूसरा, केसेस की संख्या लगातार बढ़ने पे एक एक करके सभी टॉपिकों को हम कवर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक वो छपा हुआ है लेख अमर उजाला अखबार में, औसत अंकों के आधार पर प्रोन्नत किए जाएंगे उच्च शिक्षा के विद्यार्थी। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ इस आधार पे है जैसे कि आपने बीए एमए कोई आपने परीक्षा दी तो उसमें जो आपके औसत अंक हैं, एवरेज, उसके आधार पर आपको प्रोन्नत किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि कुछ सेमेस्टर के और कुछ ईयर के पेपर कोविड-19 के चलते पेपर नहीं हो रहे, इसी से ना चौधरी चरण यूनिवर्सिटी के ना ही प्रदेश के अन्य किसी यूनिवर्सिटी के। तो बच्चा जो प्रमोट होगा उसको नंबर कितने मिलेंगे, तो उसको नंबर उसके औसत अंकों के आधार पर मिलेंगे। कुल मिलाकर जितने पिछली कक्षा में थे उसी आधार पर आगे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आईएएस की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा में आप अपना सेंटर चेंज कर पाएंगे। मतलब ये है कि आपको उम्मीदवार को 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में टाइम मिलेगा और वो अपना शाम 6 बजे तक अपने जो जिला जहां उन्हें केंद्र पेपर उन्हें पेपर देना है वहां वो अपना 4 अक्टूबर को, क्योंकि उसकी आईएएस की जो प्री परीक्षा होनी है 4 अक्टूबर को होनी है, तो अभ्यर्थी अपने जो केंद्र है उनको बदल सकते हैं। उसके अलावा शिक्षक भर्ती में जो पेच फंसा है, ये न्यूज़ आपने सुन ली होगी, पर इस न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर मैं आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी का चयन सामान्य कोटे में किया जाएगा। इसके बाद कई संगठनों के मामले में आयोग के समक्ष उठाया। आयोग ने नोटिस जारी कहा कि अनुच्छेद 338B के तहत उसे इस मामले में हस्तक्षेप संवैधानिक अधिकार है। इसके तहत उपाध्यक्ष प्रजापति 7 जुलाई को सुनवाई करेंगे। इसका मतलब है जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं प्रजापति जी, वो स्वयं इसकी सुनवाई करेंगे। ये किसी कोर्ट में केस नहीं चलना है, ये केस स्वयं। और जो कि बताया जा रहा है कि 15,000 अभ्यर्थी, तो आप समझ सकते हैं यदि अनरिजर्व कैटेगरी के 15,000 अभ्यर्थी बाहर, यदि बाई चांस, मैं ये नहीं कहता कि होंगे, बाई चांस आप 100 में से 1% सोचकर चल सकते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन यदि ऐसा होगा तो 1% भी यदि हम सोचें कि 15,000 अभ्यर्थी, क्योंकि सरकार जो निर्णय ले लेती है उसके ऊपर चाहे सरकार को केस लड़ना पड़े, सरकार उन चीज़ों को नहीं बदलती है, ये बात तो पक्की है। पिछली भर्ती में भी नहीं करा था, इस भर्ती में भी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी 1% सोचें कि 15,000 यदि अनरिजर्व के कैटेगरी के बच्चे बाहर हो जाएं और उनकी जगह ओबीसी और एससी के कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएं, तो आप सोचिए कि 15,000 कितना बड़ा आंकड़ा है। कुल मिलाकर टोटली 36,000 पास हैं, उनमें से 36,000 में से अभी आधे लगभग 20,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 20 में से 15 बाहर निकल जाएंगे, 6 या 7,000 अनरिजर्व कैटेगरी के बचेंगे टोटल। ऐसी स्थिति यदि बनती है, इन्हीं अपेक्षाओं को खरा उतारते हुए मैंने कहा था कि यदि ये सीटें जुड़ जाती हैं
तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ओबीसी के छात्र को भी नौकरी मिलेगी, एससी को भी मिलेगी, और जिनका चयन सूची में नाम है वो भी बचे रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि जब तक इंडियन टीम एक बार हार नहीं जाती है ना, तब तक अच्छे से खेलती नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें बनी हुई हैं कि आपको काम तभी करना है, सीटें जुड़वाने का प्रयास तभी करेंगे जब बिल्कुल गले पर आ जाएगी। तो इस आधार पर दूसरा, एपीओ का जो पेपर है वो 18-19 जुलाई का है, तैयारी आप करते रहें, नई अपडेट जब भी आएगी बता दिया जाएगा। सूचनाएं बहुत सारी थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SC/ST जो साइट है, पहला तो ये examdrishti.com जो है ये अपना ही चैनल है, यहाँ पर जाकर आप अपने फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। इसके अलावा जो एससी की सीट है, ओबीसी की सीट है, ये आपका जो सीजीएल की लिस्ट लगी है, उस सीजीएल के आधार पर ये आपको बताया गया है कि कितनी कट ऑफ मार्क गई है। तो आपने देखा, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मुझे आपको ये लिस्ट दिखानी है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो लिस्ट है इसमें ईडब्ल्यूएस की लिस्ट लगी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी ये भी 2019 के फरवरी में शुरू हुई थी, और इसकी विज्ञप्ति मतलब पेपर जो हुआ था फरवरी 2019 में हुआ था, और इसके अलावा पेपर 2019 में हुआ था, और फॉर्म जो निकले थे वो शिक्षक भर्ती के साथ निकले थे, और दिसंबर में फॉर्म निकले थे, और उसकी भी लास्ट डेट 19 दिसंबर ही थी फॉर्म भरने की। हमारे वाले की 22 दिसंबर थी, शिक्षक भर्ती वाले की। तो आपने देखा है जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें ईडब्ल्यूएस को स्थान दिया गया है। तो इसी आधार पर जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है वो कोर्ट को, हालांकि इसके ऊपर सुनवाई होनी है, लेकिन इनसे उन अभ्यर्थियों को बल मिलेगा जो ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का कोई आधार नहीं बनता है, आपका पेपर बाद में हुआ। क्योंकि 14 जनवरी 2019 के बाद जो भी रिजल्ट आने हैं उन सब में ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जाएगा, क्योंकि वो 14 जनवरी को वो लागू हो गया पूरे प्रदेश में। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस पूरी तरीके से नदारद है। अब वो अभ्यर्थी सोचें जो ईडब्ल्यूएस के केस को लेकर वहां पर गए हैं, पक्ष विपक्ष कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहता चयन सूची से अभ्यर्थियों को आप बाहर निकालें, आप सीटें जोड़कर सबको नौकरी दें जो भी संवैधानिक आधार है, चाहे वो ओबीसी के बच्चे के साथ जाती हुई है, चाहे एससी के साथ हुई है, चाहे ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके साथ हुई है। जाति यदि किसी के साथ भी हुई है तो हम बिल्कुल विरोध नहीं करते चयन सूची का, उनको नौकरी मिलनी ही चाहिए, एक खुशी है, हम नहीं चाहते किसी के मन में गम हो। लेकिन यदि कोई आधार बनता है, किसी पद जोड़िए और सबको नौकरी दीजिए। 37,339 पद जोड़कर यदि शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलती है उनको भी दीजिए। यदि आपको 1,92,000 में से 1.5 लाख पद भरने भी पड़ जाएं तो भरिए। 42,000 पोस्ट आप नई बचा कर रखिए, नई भर्ती जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए। इसके अलावा जो अन्य चीज़ है, बेसिक शिक्षा विभाग, सतीश कुमार द्विवेदी ने यह बताया है कि अब एक बेसिक शिक्षा विभाग विधि विशेषज्ञ है, जो लॉ में एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मामलों का निपटारा कराएगा, ताकि 14 जुलाई को जो पैरवी होनी है उसमें सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। इस भर्ती को रिजल्ट आए, विभाग में खलबली मची पड़ी है कि विभाग इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कैसे करवाए, क्योंकि दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ पर संज्ञान लिया है, कल को हो सकता है SC/ST आयोग भी संज्ञान ले ले, वो भी। और ये आयोग ऐसे हैं यदि इन्होंने स्टे लगा दिया तो उनको कोई रोकने वाला है नहीं। इसके अलावा बिना किसी परीक्षा के बच्चे कैसे पास होंगे, मैंने आपको बता दिया, उन्हें प्रमोशन दे दिया जाएगा औसत अंकों के आधार पर। सरकार को जो नोटिस जारी किया गया है वो 338B के तहत सरकार स्वयं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है वो स्वयं इसकी वो करेगा, जांच करेगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्वयं इसकी सुनवाई करेगा। तो आप इस गफलत में ना रहें कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि अब भी इस भर्ती का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप ये बात लिख कर ले लें, ये भर्ती कम से कम 6 महीने लेट होने वाली है। 6 महीने इसलिए लेट होने वाली है कि आपके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। ये सत्य है कि आचार संहिता में कोई नया काम नहीं होता है, ये पुरानी भर्तियाँ चलती रहेगी। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सरकारी महकमा है, सरकारी विभाग है, जो हमारे मंत्री महोदय हैं, ये सब चुनावी प्रक्रिया में लग जाते हैं।
और वो काम उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से काम को होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए। उसके अलावा हो सकता है नए विवाद और जन्म ले लें, और यदि किसी नए विवाद ने जन्म ले लिया तो भर्ती चली जाएगी। इसलिए बेहतर है कि 1 महीने के अंदर अंदर 31 जुलाई तक आप इस भर्ती को पूरी करा लें। और सबसे बड़ा जोर आप इस बात पर दें कि यहाँ पद जोड़ दिए जाएं। पद जोड़ने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 15,000 ओबीसी एससी के बच्चों के साथ यदि जाति हुई है तो उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। यदि नहीं हुई है तो भी वो लो मेरिट के हैं, 60-65 पर पास होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी नौकरी का पात्र है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की न्यूज आती है, इन्हें पढ़कर उस बच्चे के मन पर क्या कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने फंसाया पेच। तो अब ये जो खबरें हैं ये कैसे मन को खुशी करने वाली तो नहीं होती हैं, आप समझ लीजिए। तो जो बच्चा 69,000 शिक्षक भर्ती का है वो कब तक इस तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्पीड़न को सहता रहेगा। बड़ा सिंपल है, नौकरी खत्म करिए, दैट्स ऑल। नौकरी को आप जॉइन लेटर दीजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए और शिक्षकों को वेतन दीजिए। और ये सब क्रिया तब हो सकती है जब पद जोड़ दिए जाएं। पद जोड़ना ही इन सब चीज़ों का आधार बिंदु है। यदि आप कोट खेलोगे, 6 महीना भर्ती खिंचेगी, होना कुछ भी नहीं है, फिर भी ढक के 3 पात। जैसे 72,825 में का हुआ था, ये वही हाल इस भर्ती का होगा। 6,000 पद पिछली बार भी बच गए थे, उनका भी कुछ नहीं हुआ। एसटी के 1130 पद बच रहे हैं, उन्हें एससी में जोड़ने की बात चल रही थी, वो भी नहीं जोड़े। खाली हाथ रह जाएंगे यदि बात नहीं उठाई। सिंपल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।